जय श्री माँ। हम जब अपने आचार या विचार या अपनी खुशियाँ या जो अपने से संबंधित चीज़ें हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब हम साझा करते हैं तो हमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बहुत अवेयर होकर हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी भाव को बदल देते हैं। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस तरह का जो शब्द है जो है मैं शब्द का हम इस्तेमाल हम सब करते हैं। हम सुनते भी हैं और इस शब्द को यूज़ करके हम दूसरों को सुनाते भी हैं। जैसे कि मैं शब्द हम किसी भी वाक्य के आगे लगा दें और उस वाक्य में हम किसी के गुण को हम दर्शा रहे हैं, या अर्थात मैं तो हम स्वयं के लिए ही संबोधित करते हैं। तो जब हम अपने से रिलेटेड कोई बात हम किसी को कहते हैं और हम बोलते हैं मैं शब्द से हम उसको संबोधित करते हैं, तो मैं जो शब्द अपने आप में अहंकार के दृष्टिकोण को रखता है। और जब वो मैं की भावना होती है तो वो पीछे के अन्य शब्दों को बिखेर देती है। जैसे उदाहरण के लिए कि मैं तो बहुत सक्षम हूँ, मैं दुर्गम स्थानों को बहुत आसानी से चला जाता हूँ और मैंने तो ऐसे ऐसे स्थानों को देखा है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ। और तो आप देख रहे हो मैं शब्द जहाँ जहाँ लगता है तो वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर चीज़ को स्ट्रेस कर रहा है। वहाँ पर वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ईगो की, अहंकार की। तो आप किसी व्यक्ति विशेष से जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम भाषा में बात करते हैं या आप अपनी गुण को जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जैसे मैं तो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ चुका हूँ, या मैंने तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी हैं, मैंने इतने दुर्गम तीर्थ स्थान कर रखे हैं और मैं तो ऐसी तपस्या करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो जब वो व्यक्ति विशेष जब आपकी बात सुनता है, वो पीछे के गुण को तो पहले लेता है, आगे के भाव को पहले समझ जाता है कि ये व्यक्ति तुलनात्मक दृष्टिकोण का है, ये तुलना का दृष्टिकोण रखता है और ये अपने आप को श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से देखता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो श्रेष्ठता का भाव अहंकार का भाव है। तो यहाँ पर भाव पूरा बदल गया। आप बोलना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन आपने जिस शब्द में स्ट्रेच करके उस शब्द को बोला है मैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक अहंकार के घेरे को ही दिखाता है। तो उस मैं के आगे आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें लगा दें, वो सबको ढांप देता है। तो मैं को जब आप हटा दोगे ना, तो सिर्फ गुणवत्ता दिखेगी। ये हम सब अपनी रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने हम ऐसे बात करते हैं। तो जब ये चीज़ फील होती है किसी को, तब समझ में आता है कि ये मैं शब्द कितना विचित्र है, जो किसी को खुशी नहीं देता है। मैं अपने आप में सिमटा हुआ शब्द है, उसकी दुनिया सिमटी हुई नज़र आती है। तो मैं व्यक्ति जो लेकर चलता है ना, तो उसकी दुनिया खुली नहीं हो सकती। जो मैं शब्द बोलता है वो स्वयं में, और सिर्फ हम उसको सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति बोल सकते हैं। और फिर वो अपेक्षा करता है कि वो दुनिया के साथ मिक्स हो जाए, या दुनिया उसकी बात सुने, या लोग उसकी बात सुने, और अपने स्वयं के दरवाजे उसने बंद कर रखे हैं। तो फिर आप कैसे लोगों को निमंत्रण दे सकते हो, जब आप पहले ही अपने द्वारों को, अपने दरवाज़ों को बंद कर देते हो और फिर ये इच्छा भी रखते हो कि लोग आपके पास आएँ, बैठें, बात करें और आदान प्रदान करें। लेकिन और जैसे कोई व्यक्ति विशेष आपके पास आए और आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद कैसे करते हैं? मैं का इस्तेमाल करके। तो मैं एक ऐसा दरवाज़ा है, जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेट्रो में हम जब चढ़ते हैं तो जब तक दरवाज़े खुले रहते हैं लोग आते जाते हैं, और जैसे ही वो लॉक हो जाता है
तो जो अंदर है वो अंदर रहेगा और जो बाहर है वो बाहर ही रहता है। तो मैं शब्द भी ऐसा ही काम करता है, बाहर की चीज़ बाहर ही रह जाएगी, अंदर की चीज़ अंदर ही रह जाती है। तो हमें बस थोड़ा-सा सचेत रहना चाहिए, जब हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करें, तो हम शब्दों का चयन बड़ी अ, सोच और विचार के साथ करें कि ये शब्द किस भाव को दर्शा रहा है। हमारे प्रेम के भाव को दर्शा रहा है या हमारे श्रेष्ठता के भाव को दर्शा रहा है। अगर हम श्रेष्ठता के भाव को दर्शाकर दूसरे को अप्रसन्न करना मतलब कि व्यक्ति विशेष को आप सोचने में मतलब विचार विमर्श के लिए आप उसको अ, छोड़ देते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो? मैं तो कर सकता हूँ, तुम्हारा ये सामर्थ्य है। एक तरह से आप उसको इनडायरेक्टली चैलेंज दे रहे होते हो। तो क्या व्यक्ति खुश होगा? क्या आप सोचिए, आप खुश होंगे अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसे बात करे, आपको कोई इनडायरेक्टली कोई चैलेंज करेगा, तो वो शायद किसी को भी पसंद नहीं आता। तो हम सबको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम आपस में बात करें तो इस शब्द को बहुत विचार विमर्श के साथ इस्तेमाल करें। जय श्री माँ।